हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूपीजी एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट साथियों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी, खरीफ क्रॉप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। साथियों, आपको पता है कि आपकी परीक्षा 16 तारीख से स्टार्ट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा जितना जल्दी हो सके। साथ ही अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो भी बीएससी एग्रीकल्चर किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है साथियों, क्या दे रखा है? धान किस ऋतु की फसल है? किस ऋतु की फसल है साथियों? धान खरीफ ऋतु की फसल है। किस ऋतु की फसल है साथियों? खरीफ ऋतु की फसल है। साथ ही अगर आपसे पूछे कि गेहूं किस ऋतु की फसल है, किस ऋतु की है साथियों? रबी ऋतु की फसल है गेहूं। साथियों, ये अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इन प्रश्नों को अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। जो मैंने पहले वीडियो बनाए हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी के, वो भी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है साथियों, धान का वानस्पतिक नाम है? क्या है साथियों? धान का साइंटिफिक नेम ओएजा स्टीवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ओएजा स्टीवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धान किस कुल की फसल है? किस कुल की है साथियों धान फसल? ग्रेमिनी कुल की है। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? ग्रेमिनी कुल। नेक्स्ट, ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम है? ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम क्या है साथियों? ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम पोएसी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों राइट आंसर? ग्रेमिनी कुल का दूसरा नाम पोएसी। नेक्स्ट, धान में गुणसूत्र होते हैं? कितने होते हैं साथियों धान में गुणसूत्र? 2N24 होते हैं गुणसूत्र। कितने होते हैं साथियों? 2N24। नेक्स्ट, साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आपकी परीक्षा में 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। धान का उत्पत्ति स्थल है? क्या है साथियों धान का उत्पत्ति स्थल? इंडो बर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया। नेक्स्ट, धान किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? किस प्रकार की जलवायु का पौधा है साथियों? उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगा राइट आंसर साथियों? उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट, विश्व की जनसंख्या का मुख्य भोजन है? क्या है साथियों? सबसे अधिक भोजन किसका किया जाता है साथियों? चावल सबसे अधिक भोजन में उपयोग किया जाता है साथियों। नेक्स्ट, धान का विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल है? क्या है साथियों? भारत का साथियों पहला नंबर है, सेकंड चीन हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, धान उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? प्रथम स्थान पर कौन है साथियों? सबसे ज़्यादा कौन धान उत्पादन करता है साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? चीन हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल में पूछे तो साथियों भारत हो जाएगा पहले नंबर पे। नेक्स्ट, भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? कौन सा है साथियों? भारत का धान उत्पादन में साथियों दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल में साथियों पहला स्थान है। ये अभी मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम किस फसल का स्थान है? कौन सा है साथियों? चावल का। नेक्स्ट, विश्व का 90% धान पैदा होता है कहाँ होता है साथियों? 90% सबसे अधिक साथियों एशिया महाद्वीप में होता है, यानी कि अपने महाद्वीप में होता है साथियों। नेक्स्ट, धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों धान की प्रोटीन को? ओजियानाइन बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट, अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा धान में सबसे कम क्या पाया जाता है साथियों? साथियों सबसे कम प्रोटीन पाई जाती है साथियों। अगर साथियों पूछे कि प्रोटीन कितने प्रतिशत साथियों धान में पाई जाती है, तो 6 से 7% पाई जाती है साथियों। कितनी? 6 से 7% पाई जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम धान उत्पादन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? कितने लीटर होती है साथियों? 5000 लीटर होती है। नेक्स्ट, धान का दाना कहलाता है?
साथियों धान का दाना क्या कहलाता है? कैरियो स्पेसिस कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है साथियों? कैरियो स्पेसिस कहलाता है। नेक्स्ट, धान परागण की दृष्टि से किस प्रकार की फसल है? साथियों धान परागण की दृष्टि से किस प्रकार की फसल है? साथियों स्वपरागित है। क्या आ जाएगा साथियों? स्वपरागित इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट, धान में दाने प्रतिशत पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत पाए जाते हैं साथियों? 62 से 66% साथियों दाने का प्रतिशत पाया जाता है धान में। नेक्स्ट, धान किस प्रकार का है साथियों पौधा? साथियों शॉर्ट लघु दिवसीय पौधा है साथियों, शॉर्ट डे पौधा है। यदि पूछे साथियों धान किस प्रकार का पौधा है साथियों? C3 प्रकार का पौधा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, C3 प्रकार का पौधा है साथियों धान। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट, धान की प्रथम बोनी जीन कौन सी है? साथियों धान की बोनी जीन कौन सी है? डीजी वूजेन हो जाएगा साथियों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट, धान के तने को क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हैं साथियों? कलम बोलते हैं साथियों। नेक्स्ट, धान के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? साथियों धान के पुष्प क्रम को पेनिकल बोलते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पुष्प क्रम को पेनिकल बोलते हैं। नेक्स्ट, धान के दाने का परीक्षण वजन होता है, कितना होता है साथियों? 25 ग्राम होता है साथियों। कितना होता है साथियों? टेस्टिंग वेट 25 ग्राम होता है। नेक्स्ट, बासमती धान के दाने का परीक्षण वजन होता है, कितना होता है साथियों? टेस्टिंग वेट बासमती धान के दाने का 21 ग्राम होता है। कितना होता है साथियों? 21 ग्राम होता है टेस्टिंग वेट बासमती धान का। नेक्स्ट, धान की नर्सरी हेतु कितना क्षेत्रफल रखते हैं? कितना रखते हैं साथियों? कुल बुआई का 1/10वां भाग रखते हैं, अर्थात 1 हेक्टेयर के लिए साथियों 1000 मीटर स्क्वायर रखते हैं। कितना रखते हैं साथियों? 1 हेक्टेयर के लिए 1000 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, साथियों यदि पूछे कि धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है साथियों? कौन सी निकलती है साथियों? धान के खेत से साथियों CH4 मीथेन गैस निकलती है। साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, धान के साथ ढैंचा उगाकर 25 से 30 दिन बाद हल चलाकर मिट्टी में मिलाना क्या कहलाता है साथियों? क्या कहलाता है साथियों? ब्राउन मैन्यूरिंग कहलाता है साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? ब्राउन मैन्यूरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, हाइब्रिड धान में कौन सा देश अग्रणी है? साथियों कौन है साथियों हाइब्रिड धान उत्पादन में? साथियों चीन का पहला स्थान है। नेक्स्ट, किस राज्य का उत्पादन तथा क्षेत्रफल में धान का प्रथम स्थान है? कौन सा है साथियों? वेस्ट बंगाल। ये भी साथियों आपका ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे भी आप अधिक से अधिक कोशिश कीजिएगा, ये अच्छे से याद जरूर हो जाए आपको। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है साथियों? कौन सा स्थान है साथियों? तीसरा स्थान है साथियों धान उत्पादन में। नेक्स्ट, धान की उत्पादकता में किस राज्य का प्रथम स्थान है? उत्पादकता में साथियों आपका पंजाब हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? पंजाब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धान के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? कौन सा है साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से? साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों द्वितीय हो जाएगा, सेकंड स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट, ओएजा स्टीवा को कितनी उपजातियों में बांटा गया है साथियों? कितनी उपजातियों में बांटा गया है साथियों? 3 उपजातियों में बांटा गया है। नेक्स्ट, ओएजा ग्लोबाइनिम कहाँ उगाई जाती है? कहाँ उगाई जाती है साथियों? केवल दक्षिण अफ्रीका में उगाई जाती है साथियों। नेक्स्ट, धान की बुआई का समय होता है, कौन सा होता है साथियों? धान की बुआई किस समय की जाती है? जून जुलाई में की जाती है साथियों। कब की जाती है साथियों? धान की बुआई जून जुलाई में की जाती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम बोनी धान की किस्म
बोई गई? कौन सी बोई गई थी साथियों? TN फर्स्ट 1964। नेक्स्ट, विश्व का जादुई धान किस प्रजाति को कहते हैं? किसे कहते हैं साथियों? TR8। किसे बोलते हैं साथियों? TR8 1965 में भारत में आयात हुआ था इसका साथियों, TR8 का। नेक्स्ट, भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है? कौन सी है साथियों धान की विकसित, जो भारत में विकसित की गई? साथियों जेया हो जाएगा राइट आंसर। भारत में जादुई धान के नाम से भी जानी जाती है साथियों, जेया को ही कहते हैं साथियों। नेक्स्ट, धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है? कौन सी है साथियों? जगन्नाथ व सांतरी धान हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा साथियों? जगन्नाथ व सांतरी। नेक्स्ट, अधिक जल में उगने वाली धान की कौन सी किस्म है? कौन सी है साथियों? जलमग्न है। कौन सी है साथियों? जलमग्न। नेक्स्ट, विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है? कौन सी है साथियों? PRH10 हो जाएगा। नेक्स्ट, धान की रबी एवं खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाने वाली किस्म है? कौन सी है साथियों? राजेश्वरी एवं हेमा। साथियों इस PDF में 75 क्वेश्चन है जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप ज़रूर याद कीजिएगा और इसका PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि आप पहले वीडियो देखेंगे उसके बाद यदि PDF देखते हैं तो आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन होंगे वो एकदम हूबहू छप जाएंगे, क्योंकि आपको पता है किसी चीज़ को भी 1 से 2 बार देखने पर वो चीज़ याद हो जाती है, इसलिए आप ज़रूर PDF ले लीजिएगा। रोपाई नर्सरी हेतु धान की बीज दर कितनी होती है साथियों? कितनी होनी चाहिए? 23 से 30 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए साथियों। नेक्स्ट, हाइब्रिड धान की बीज दर क्या है? कितनी है साथियों? 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर नर्सरी के लिए होती है साथियों। नेक्स्ट, डेपोंग विधि में कितनी बीज की मात्रा एवं कितने क्षेत्रफल में नर्सरी डालते हैं? कितने डालते हैं साथियों? 1.5 से यानी कि 1.5 किलो से साथियों 3 किलो प्रति हेक्टेयर मीटर स्क्वायर में साथियों, प्रति मीटर स्क्वायर में डालते हैं साथियों। 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में साथियों। नेक्स्ट, डेपोंग मेथड यानी डेपोंग विधि धान की नर्सरी तैयार करने की एक विधि है जो कहाँ से आई है साथियों? कहाँ से हुआ है साथियों? विकसित हुआ है साथियों डेपोंग विधि फिलीपींस और जापान से साथियों। ये भी साथियों पूछता है कि डेपोंग विधि किस राज्य से या फिर किस शहर से विकसित हुई है साथियों? कहाँ से विकसित हुई है साथियों? किस देश से? फिलीपींस और जापान से। नेक्स्ट, साधारणतः धान की रोपाई कितनी पत्तियों आने पर की जाती हैं? कितनी पत्तियां आने पर की जाती हैं साथियों? 3 से 4 पत्तियां आने पर की जाती हैं साथियों साधारणतः, जो कि धान की रोपाई का समय है साथियों। 3 से 4 पत्तियां आने के बाद ही करनी चाहिए। नेक्स्ट, CRI सिस्टम क्या है साथियों? CRI सिस्टम धान उगाने की एक तकनीकी है साथियों। CRI का साथियों फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ राइस इंडियन सिजिकेशन। नेक्स्ट, CRI सिस्टम कहाँ से विकसित हुआ साथियों? कहाँ से विकसित हुआ? मेडागास्कर से। नेक्स्ट, CRI सिस्टम में बीज दर कितनी होती है साथियों? 5 kg से कितना होता है साथियों? 5 kg प्रति हेक्टेयर 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में, एरिया प्रति हेक्टेयर के लिए होता है। नेक्स्ट, धान में NPK देते हैं साथियों, इनका अनुपात जरूर याद कर लीजिएगा। NPK का साथियों, NPK का अनुपात होता है 100:60:60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, धान के लिए सबसे उपयुक्त नाइट्रोजनीय उर्वरक है? कौन सी है साथियों? धान के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी है साथियों? अमोनिया सल्फेट हो जाएगा। नेक्स्ट, धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? किसका करते हैं साथियों? एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी का करते हैं साथियों। नेक्स्ट, पाडलिंग लेक
किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है साथियों? धान से संबंधित है। किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। नेक्स्ट, पाडलिंग की क्षेत्र किसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है? किस में रहती है साथियों? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साथियों ऑक्सीजन, ऑक्सीकृत क्षेत्र बोलते हैं साथियों, ऑक्सीजनल जोन बोलते हैं। नेक्स्ट, धान की फसल का मुख्य खरपतवार कौन है? कौन है साथियों? इकाइनोक्लोवा कोनोला जंगली धान का है साथियों। इकाइनोक्लोवा कुर्सगेली सावा घास का है। नेक्स्ट, बुशनिंग किसे कहते हैं साथियों? बुशनिंग किसे कहते हैं साथियों? धान की खड़ी फसल को धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर खरपतवार या अधिक पौधों को निकालने की क्रिया को कहते हैं। ये साथियों आपको मैंने शुरुआत में ही ये क्वेश्चन करवाया था साथियों, बुशनिंग किसे कहते हैं साथियों। उसमें साथियों पूछा था कि धान की खड़ी फसल में क्रॉस हल चलाकर खरपतवार निकालना क्या कहलाता है साथियों, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। यहाँ पे साथियों आपसे पूछ लिया है कि बुशनिंग किसे कहते हैं। इसलिए आप साथियों किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए आप हर तरह से क्वेश्चन को सोच के याद कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट, प्रोपेनिल स्टेम 24 ब्यूटाक्लोर मेचटी एवं बेसालिन फ्ल्यूक्लोरेलिन बेंथियोकॉर्ब सटर्न धान में प्रयुक्त होने वाले क्या हैं साथियों? क्या हैं साथियों? खरपतवार नाशी हैं। क्या हो जाएगा साथियों? खरपतवार नाशी। नेक्स्ट, धान का प्रमुख कीट है क्या साथियों? तना छेदक हो जाएगा साथियों। धान का प्रमुख कीट तना छेदक। नेक्स्ट, वाइट लेयर धान में किस कीट के प्रकोप से लगता है साथियों? किस के प्रकोप से लगता है साथियों? धान का पीला तना। धान के वायरस जनित ग्रासी स्टंड रोग का वाहक है कौन सा है साथियों? भूरा फुफूदका हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? भूरा फुदका। नेक्स्ट, धान का ब्राउन लेफ स्पॉट रोग का कारण क्या है? क्या है साथियों? हेलमिंथो स्पोरियम अराइजी फफूंद द्वारा होता है साथियों। नेक्स्ट, जेंथोमोनास अराइजी जीवाणु धान में कौन सी बीमारी फैलाते हैं? कौन सी बीमारी फैलाते हैं साथियों? जीवाणु पत्ती झुलसा रोग। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट हॉपर धान की किस वायरस जनित रोग का वाहक है? किस वायरस जनित रोग का वाहक है साथियों? टेंगो डिसीज का है। क्या हो जाएगा साथियों? टेंगो डिसीज। नेक्स्ट, जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग लगता है साथियों? कौन सा रोग लगता है साथियों? खैरा रोग लगता है। ये भी साथियों आपको मैंने कई बार पढ़ाया साथियों, धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष किस वर्ष में घोषित किया गया था? किस वर्ष को घोषित किया गया था साथियों? 2004 को घोषित किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट, किस चावल में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है? किस चावल में पाई जाती है साथियों? गोल्डन राइस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है साथियों? गोल्डन राइस में। नेक्स्ट, महाधान जो सुपर राइस के नाम से जाना जाता है, इसको किसने विकसित किया था? किसने किया था साथियों? जीएस खुश ने किया था। नेक्स्ट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है साथियों? कहाँ स्थित है साथियों? CRRI कटक उड़ीसा में स्थित है साथियों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, IIR का साथियों फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हो जाएगा साथियों। कहाँ स्थित है साथियों? हैदराबाद में। IIRR का। नेक्स्ट, IRRI का क्या है साथियों? क्या है फुल फॉर्म साथियों? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित कहाँ है साथियों? मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1960 में हुई थी। नेक्स्ट, दुनिया का पहला सुपर फाइन चावल कौन सा है साथियों? पूसा 1460 हो जाएगा साथियों। सुगंध। नेक्स्ट, किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटेक चावल की कौन सी प्रजाति है? कौन सी है साथियों? पूसा 1460 सुगंध। साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही
इसका PDF आप टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हम आपकी परीक्षा के लिए और भी अच्छे से अच्छे मेहनत कर सकें, जिससे कि आपकी परीक्षा के लिए हम इतने अच्छे क्वेश्चन लाएं जो कि आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक आप नंबर स्कोर कर सकें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।